झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत ल्हास गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए क्षेत्र के सभी गांवों से बड़ी संख्या में श्रोता पहुंच रहे हैं। कथा के 6वें दिन बुधवार को कथावाचक संत बालयोगी महाराज ने बताया कि आप किसी का भला कर रहे हो तो आपका ब्याज समेत भला होगा, और आप किसी का बुरा कर रहे हो तो ब्याज समेत आपका बुरा होगा। बताया कि भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। बताया कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है कि जो सुख देत सुख होत है, दुख देत है दुख होए। आज के समय में आपकी तरक्की से आपके मिलने वाले ही जलते हैं, पर आपका स्वभाव अच्छा होगा तो आपसे कोई नहीं जलेगा, इसलिए अपना स्वभाव अच्छा बनाओ। राम जी ने अपने स्वभाव से सारी अयोध्या के लोगों का मन जीत लिया था। बताया कि इतनी कथाएं होने के बाद भी हमारा स्वभाव नहीं सुधरता है तो फिर कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। बताया कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले राक्षसों को जन्म देने वाली ताड़का और पूतना का वध किया है, इसलिए आज हमको गलत काम बंद करने के लिए शराब के ठेके बंद करने पड़ेंगे, तब लोग गलत काम करना बंद करेंगे। इंसान जो भी गलत काम करता है सब शराब पीने के बाद ही करता है। गोपी का मतलब बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भगवान से गोपनीय प्रेम करें वही गोपी है, चाहे फिर वह महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। बताया कि अंत समय हमको वही मिलेगा जो हम छुपा कर रखेंगे। पाप छुपाएंगे तो पाप मिलेगा और पुण्य छुपाएंगे तो पुण्य मिलेगा, इसलिए भगवत भक्ति छुपा कर रखो। भगवान का नाम भी लो तो उसको भी गोपनीय रखो, तब कहीं हमारी भक्ति सार्थक होगी। बताया कि अपनी मातृभूमि से प्यार होगा, प्रेम होगा तो आप कहीं भी रहो, पर अंत समय आपको आपकी मातृभूमि अपने पास बुला लेगी और आपको अपनी मातृभूमि में मिला लेगी। आप देखते हैं गरीब से गरीब इंसान का भी अपनी मातृभूमि में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियों का प्रेम प्रसंग सुनाया तो सारे पंडाल में मौजूद महिला पुरुष सबकी आंखें भीग गईं। बताया कि भगवान को याद करके विरह की याद में आंसू आ जाए यह कोई बड़ी बात नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों की याद में रोते हैं, यही गोपी प्रेम है, इसलिए गोपियों का प्रेम अमर हो गया है। कथा के बीच गाएं भजन, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, गोविंद से दिल क्यों लगाया है, यह मैं जानूं या वो जाने, पर श्रोता झूम कर नाचे। अकलेरा मनोहर थाना सड़क मार्ग के बीच ल्हास गांव में कथा स्थल पर कथा श्रवण करने के लिए प्रतिदिन उमड़ रहा है जन सैलाब। रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि कथा स्थल पर भक्तिमय माहौल में अमृत वर्षा का श्रद्धालु भरपूर आनंद ले रहे हैं। स्थानीय निवासियों सहित आसपास एवं दूर दराज के लोग भी बड़ी संख्या में कथा श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान से योगेंद्र कुमार मीणा की रिपोर्ट। इतना सुंदर स्वभाव था कि इस सुंदर स्वभाव से अयोध्या नगरी को जीत लिया, सबके दिलों को जीत लिया केवल सुंदर स्वभाव से। ये पहला हथियार था भगवान राम के पास, और जिसका हथियार अगर ऐसा स्वभाव सुंदर होता है लोगों के दिलों को जीत लेता है। अयोध्या जीत ली भगवान राम ने, सारी अयोध्या राम की हो गई। दूसरा हथियार स्वरूप, स्वभाव स्वरूप यानी रूप कितना सुंदर था कि उस रूप को देखते ही तो जनकपुर वासी सब उनके हो गए थे। केवल रूप को ही तो देखा। राजा जनक ने अच्छा नहीं किया कि जो धनुष को उठा के तोड़ देगा उसके गले में सीता माला डालेगी, लेकिन सीता के लायक तो राम ही है। इतना सुंदर बल, इस बल से भगवान राम ने लंका को जीता। 3 हथियार है, और ये 3 हथियार हर किसी के पास हो जाए तो वो राम के समकक्ष हो सकता है। इसलिए स्वभाव अच्छा बनाइए भाई साहब। जिसका स्वभाव अच्छा है तो आप लोगों के दिल जीत सकते हो, आपसे पूरा क्षेत्र खुश रह सकता है। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कथा सुनने के बाद भी अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया, बदलाव नहीं किया, तो फिर कथा सुनना बेकार है। इतनी कथाएं होती है क्षेत्र में, लेकिन अभी तो कथा से सुधरना तो दूर रहा, कथा में बैठा कैसे जाता है वही नहीं समझ पाए।